राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, आपकी कृपा से सत्संग में ये बात समझ आई कि ये मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। हम जब साधकों और उपासकों को देखते हैं तो खुद को उनकी चरण धूलि के बराबर भी नहीं पाते। हमें श्री जी की नित्य सेवा चाहिए, पर हमसे कोई योग्यता हमें दिखाई नहीं दे पा रही। महाराज जी, ऐसे में प्रियाजू भगवान की प्राप्ति कैसी हो जाए? आप हमें ये बात बताओ, एक आदमी अगर धन चाहता है तो वो सोचता है कि बैठे रहने से अच्छा है हम लेबरी ही कर लें, तो 8 घंटे काम करता है, 500 रुपये कमाना शुरू कर देता है। जब हमें धन की इच्छा होती है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, केवल इच्छा मात्र से पूर्ति नहीं होगी। तो हमें यदि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा सुदृढ़ करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी, तो हमें साधना करना पड़ेगा। ये पक्की बात है कि हमसे कोई साधन बनेगा नहीं, तो ऐसी बात नहीं हम मानते। हमारा मनुष्य जन्म मिला ही है साधना के लिए, हमें नाम जप करना है। ये जरूर है कि हम में बल नहीं है, हमें भगवान बल देंगे। हम अपने को अहंकार से युक्त होकर मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा ना बोलूँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन अंदर से ध्यान रखना है कि जैसे धन कमाने वाले को मेहनत करनी ही पड़ती है, ऐसे ही अगर हम भगवत पद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये मेहनत करनी होगी। गंदे आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरण करना, भगवान का नाम सुमिरन करना, भगवान की कथा सुनना, परोपकार करना, इसी से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर भगवान के सब लाडले हैं, भगवान का कोई दुश्मन थोड़ी है। भगवान की तो सब पर दया है, सब पर कृपा है, पर उन्नति को वही प्राप्त होता है जो मेहनत करता है, चाहे जिस मार्ग में हो। हमारे संत मार्ग में जो खूब तपस्या परायण है, खूब भजन परायण है और किसी से प्रतिग्रह नहीं लेता, वही ऊपर उठ जाता है। और जो भोगों में रत रहता है वो तो सामान्य मनुष्य की तरह रहता है। नहीं तो सही ढंग से तपस्या की जाए तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी भगवत भाव की प्राप्ति हो जाती है, और लोग कहने लगते हैं तो साक्षात भगवान है। नहीं कहने लगते संतों को कि अरे वो तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन करके इतना तन्मय हो गए कि भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। मेहनत की, जो जितनी कड़ी तपस्या करता है, जितना कठोर व्रत नियम संयम जप तप, वो उतना ही आगे बढ़ता है। अब ऐसे पड़े रहो कि तो फिर भगवान के पूरा चराचर जगत है, करना पड़ेगा। ये हम पक्की बात कहते हैं, करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। भजन के बिना बात नहीं बने। और जो लोग कहते हैं कि हमसे भजन होता नहीं, तो भजन होता सिद्धों से है, साधकों को भजन करना पड़ता है। अब हम जब शुरुआत की थी तो अपने गुरुजी की 2 वर्ष बाद गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए थे, तो समाधि बनी थी। तो शाम तक तो सबके नजरों में रहते और इसके बाद एकांत समाधि के पास बैठ जाते रात्रि में, और बस श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम 4-6 घंटे ऐसे ही जैसे हम कह रहे हैं, 4 भन्न मच जाता दिमाग में एकदम, श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव, ऐसे रटते 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 रटते। अब वो धीरे धीरे उपांश होने लगा, उपांश से मानसिक में पहुंच गए। अब वही मंत्र लगा लो, चाहे नाम जप कर लो, वही मानसिक जब चलने लगा तो आनंद की अनुभूति होने लगी। अब कहते भजन होता नहीं, तो ऐसे थोड़ी भजन होने लगेगा कि तुम बैठो आनंद से भजन हो रहा है। ये तो सिद्धों का होता है, साधक को तो भजन करना पड़ता है। आदित्य